द अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज की इस ब्लॉग में हम ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली तक। इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं वो है 02549 यानी कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जो कि कामाख्या से डेली चलती है और आनंद विहार दिल्ली तक पहुंचती है। और हम अपनी ट्रैवल को स्टार्ट करेंगे किशनगंज बिहार से। और 02549 यानी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जिसका किशनगंज बिहार में टाइमिंग है 9:27 रात में, और हमें ये आनंद विहार यानी दिल्ली पहुंचा देती है 9:30 अगले दिन, यानी 24 घंटे के लगभग समय लगता है इस जर्नी को कवर करने के लिए। और जो टोटल डिस्टेंस है किशनगंज बिहार से आनंद विहार दिल्ली तक की, वो है लगभग 1400 किलोमीटर। तो हम 1400 किलोमीटर जर्नी को ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन से, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। 02549 इसका नंबर है। हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं बिहार के किशनगंज ज़िले से, जो कि बिहार का एक अंतिम ज़िला है। बिहार के कई ज़िलों से गुजरते हुए यूपी पहुंचेंगे, फिर यूपी के कई ज़िलों से गुजरते हुए हम दिल्ली के आनंद विहार तक पहुंचेंगे। और इस बीच जो भी हम एक्सपीरियंस करेंगे आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। सभी स्टेशनों को कवर करना पॉसिबल है नहीं, इसलिए जो भी बड़ी स्टेशनें होगी हम कोशिश करेंगे कि उसको कवर करने की। सो गाइस, इस वक्त हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म पर। हम ट्रेन में बैठते हैं, फिर हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लगभग 2 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम कटिहार जंक्शन पहुंचे। कटिहार जंक्शन के बारे में बता दूं तो यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म है और 14 लाइनें हैं। यहाँ का जो स्टेशन कोड है वो KIR है। और यहाँ पे जो लाइनें जाती है वो बरौनी जाती है, सिलीगुड़ी जाती है, समस्तीपुर खगड़िया जाती है, पूर्णिया जाती है, फारबिसगंज जाती है, जोगबनी जाती है और तेज नारायणपुर तक यहाँ की लाइनें जाती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम पहुंच चुके हैं इस वक्त पाटलिपुत्र यानी पटना। तो लगभग 11:45 में हम कटिहार पहुंचे। उसके बाद जितनी भी स्टेशनें थी सारी स्टेशनें अंधेरी थी और रात काफ़ी हो जाने की वजह से मैं रात का वीडियो नहीं। और इसके बाद जो स्टॉपेज है हमारा वो है दानापुर, फिर आरा और बक्सर। उसके बाद जो है बिहार ख़त्म हो जाएगा। तो लगभग 3 स्टेशन और है बिहार का। उसके बाद हम यूपी में इंटर कर जाएंगे। आप देख सकते हैं ये मॉर्निंग का टाइम है और ये हमारी ट्रेन है। चलिए, ट्रेन ने सिग्नल दे दी है तो मैं अब चलता हूँ वहाँ आगे की ओर। और आगे ये हमारी ट्रेन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 02549 आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और हम पार कर रहे हैं दानापुर रेलवे स्टेशन को। दानापुर बिहार के पटना ज़िले का ही एक स्टेशन है और यहाँ का स्टेशन कोड DNR है। 6 प्लेटफॉर्म है और यहाँ का डिवीज़न खुद दानापुर है। और यहाँ से हावड़ा दिल्ली की लाइनें जाती है, मुगल सराय, साथ ही हाजीपुर दानापुर तक की लाइनें जाती है। सो गाइस, इस वक्त सुबह के 7 बज रहे और 7 बजे हम पहुंच चुके हैं आरा। आरा जो है बिहार के भोजपुर ज़िले का ही एक स्टेशन है। यहाँ का स्टेशन कोड ARA है। और इस स्टेशन में टोटल 4 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर 1,75,000 यात्री डेली सफ़र करते हैं इस स्टेशन से। और ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर आता है। इस वक्त हमारी ट्रेन रुकी है बक्सर में और आप देख सकते हैं ये जो है बक्सर का स्टेशन है। और जैसा कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बिहार के आखिरी ज़िला किशनगंज से, और जो बिहार का आखिरी ज़िला किशनगंज है वो नॉर्थ बिहार में आता है और नॉर्थ बिहार के लिहाज से वो आखिरी ज़िला होता है। और जो है हम बक्सर रेलवे स्टेशन पर हैं और हमारी ट्रेन बक्सर रेलवे स्टेशन पर रुकी है। और यह जो है साउथ बिहार का आखिरी ज़िला है बिहार का। और यहाँ से हम यूपी में इंटर कर जाएंगे। इसके बाद जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन आएगा, जिसका पुराना नाम मुगल सराय था। और
सो गाइस आप देख सकते हैं ये बक्सर रेलवे स्टेशन है। यहाँ का स्टेशन कोड BXR है और यह दानापुर डिवीज़न में आता है। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म हैं और ये बिहार का आखिरी ज़िला भी है। इसके बाद यूपी बॉर्डर है और फिर हमारी ट्रेन यूपी के अंदर इंटर कर जाएगी। इसे एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड स्टेशन भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम मुगल सराय था और अभी इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉपेज है हमारा वो है प्रयागराज स्टॉपेज है, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था। तो लगभग अभी हमने टोटल डिस्टेंस कवर 600 किलोमीटर का कर लिया है और अभी समय हो रहा है 9:30 यानी 9:30 बज रहे हैं। और कल रात को हमने 9:30 बजे ट्रेन पकड़ी थी बिहार के किशनगंज ज़िले से। तो लगभग 12 घंटे का हमने सफ़र को तय किया और 12 घंटे में हमने 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। और अभी हम यूपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड स्टेशन है। सो गाइस कल रात में जिस वक्त ट्रेन चली उस वक्त मैंने वाशरूम का इंटीरियर आपको व्यू नहीं करवाया था। तो इस वक्त जो है हमारी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर रुकी है। तो मैं आपको इस ट्रेन का जो वाशरूम है उसका इंटीरियर व्यू करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का जो वाशरूम है वो कैसा है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिन लगा है और बेसिन में पानी भी बराबर आ रहा है। यहाँ पर आपको डस्टबिन मिलेगा जहाँ पर आप कचरे को फेंक सकते हैं। और यहाँ आप वाशरूम देखें तो ये वाशरूम के अंदर जाकर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर वेस्टर्न स्टाइल में आपको वाशरूम मिलेगा। और यहाँ भी आपको एक बेसिन मिलता है जिस पे पानी फ़िलहाल अभी आ रहा है। तो गाइस इस वक्त हम लोग पार कर रहे हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद रेलवे स्टेशन था, लेकिन इसे बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। प्रयागराज एक उत्तर प्रदेश का ज़िला है। ज़िला होने के साथ साथ यहाँ पर खास विशेषताएं भी है इस ज़िला की। हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ का एक मेला भी लगता है और इस प्रयागराज में एक एयरपोर्ट भी है। और अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म हैं और ये नॉर्थ सेंट्रल जोन में आता है और उसका जो डिवीज़न है वो इलाहाबाद डिवीज़न में आता है। तो इस वक्त हम प्रयागराज रेलवे स्टेशन से निकल पड़े हैं। जो समय इस वक्त हो रहा है वो लगभग 1 बज रहा है दिन के। और अगला जो स्टॉपेज है वो है फ़तेहपुर। तो हम फ़तेहपुर को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हम प्रयागराज रेलवे स्टेशन से निकल पड़े हैं। सो गाइस इस वक्त हम लोग पार कर रहे हैं फ़तेहपुर रेलवे स्टेशन को। फ़तेहपुर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड FTP है और यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। इस स्टेशन की शुरुआत 1859 ईस्वी में हुई थी, तब इसका नाम ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी रखा गया था।
इस वक्त इसका डिवीज़न इलाहाबाद डिवीज़न को आता है। सो गाइस, इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में और इस वक्त जो टाइम है वो हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। लगभग हमने 950 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो CNB है और यहाँ पर लगभग 10 प्लेटफॉर्म है और यहाँ का जो डिवीज़न है, कानपुर का जो डिवीज़न है वो इलाहाबाद डिवीज़न में यह स्टेशन आता है और यहाँ पर लगभग सभी ट्रेनों का स्टॉपेज है। जो भी ट्रेनें यहाँ से गुजरती है उनकी शताब्दी, दुरंतो एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और छोटी मोटी जितनी भी मेल एक्सप्रेसेस गुजरती है उसका स्टॉपेज इस स्टेशन में ज़रूर होता है। ये 4:30 बज रहे हैं और हमने 950 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और लगभग 4 स्टेशनें और है जिसको कवर करना बाकी है और फिर हम दिल्ली के आनंद विहार तक पहुँच जाएंगे। सो गाइस, इस वक्त हम लोग पार कर रहे हैं टुंडला जंक्शन को। टुंडला जंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ट्रेनें गुजरती है यहाँ पर ड्राइवर्स और जो लोकोमोटिव होता है उसे चेंज होना होता है। साथ ही इस प्लेटफॉर्म में 8 प्लेटफॉर्म हैं और इस स्टेशन का कोड TTL है और इस स्टेशन का डिवीज़न इलाहाबाद डिवीज़न में आता है और ये नॉर्थ सेंट्रल जोन के अंदर यह स्टेशन आता है। यह स्टेशन आगरा से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। सो गाइस, इस वक्त हम पार कर रहे हैं अलीगढ़ जंक्शन। अलीगढ़ जंक्शन का जो स्टेशन कोड है ALJN है और अलीगढ़ यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट भी है और यह इलाहाबाद डिवीज़न में आता है, सेंट्रल जोन के अंतर्गत आता है। तो इस वक्त हम पार कर रहे हैं अलीगढ़ और इसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज है हमारा वो है गाज़ियाबाद, फिर हमारा आनंद विहार आ जाएगा। तो सो गाइस, इस वक्त हमारी ट्रेन इंटर कर रही है आनंद विहार रेलवे स्टेशन में। आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली का एक स्टेशन है जो कि ईस्ट दिल्ली के अंदर आता है और इस स्टेशन का स्टेशन कोड ANVT है और इस स्टेशन में टोटल 7 प्लेटफॉर्म है। यह स्टेशन दिल्ली डिवीज़न के अंदर ही आता है और यह स्टेशन
नॉर्थ सेंट्रल जोन के अंदर आता है। यह स्टेशन जो है 2009 में ही बनकर तैयार हुआ था। सो फाइनली दोस्तों हम इस वक्त पहुंच चुके हैं आनंद विहार में और हमारी ट्रेन जर्नी होती है समाप्त। और उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।